नंबर हम नेक्स्ट आते हैं। दिया हुआ है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 35% अंक लाने होते हैं। ठीक है, तो पासिंग के लिए क्या है, पास होने के लिए कितना चाहिए, 35% चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम मानते हैं कोई एक आदमी है, ठीक है, जिससे कोई एक ले लेते हैं कि जो एक्स आदमी है, ठीक है, वह कितना नंबर पाता है, 30 नंबर गेन कर रहा है। ठीक है, 30 नंबर 30 पाने के बाद कितने से फेल हो रहा है, वह फेल हो जा रहा है 40 अंक मिले और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। नहीं, इसको 40 मिलता है ना, 40 अंक पाने के बाद ऐसे लिखते हैं इसको, 40 अंक पाने के बाद 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स हमें बोल सकते हैं कि पास होने के लिए कितना नंबर जरूरी है, तो लिखते हैं, आप लिखेंगे फॉर पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 40 नंबर तो ला ही रहा है। यदि 40 में 30 नंबर, देखिए 40 नंबर लड़का ला रहा है, यदि 30 नंबर और ला दे तो पास हो जाएगा। दैट मीन्स 40 + 30 बराबर 70। ठीक है, अब देखिए पास होने के लिए 35% चाहिए ऐसे बोलिए, या फिर पास होने के लिए 70 नंबर चाहिए, 70 नंबर चाहिए ऐसे बोलिए, तो दोनों एक ही चीज हुआ। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 35% इक्वल टू कितना, 70। क्लियर है, 1% इक्वल टू कितना, 70/35। तो पूछा जा रहा है कि कितने नंबर का जो है एग्जाम हुआ है, तो अधिकतम अंक कितना है, अधिकतम अंक का मतलब हुआ कितने नंबर का पेपर था, या फिर टोटल नंबर कितना है। तो 100 पर ही निकालेंगे हम, 100 पे कितना हो जाएगा, 100 को हो जाएगा 70/35 गुणे 100, 35 दूनी 70, कितना, 2 गुणे 100 बराबर 200। ऑप्शन चेक करिए। ठीक है, ये हुआ हमारा ऑप्शन सी। फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये दे रहा है कि एग्जाम में पास होने के लिए 35% चाहिए। ठीक है, क्लियर, 35% चाहिए, उसको नोट डाउन कर लिए। फिर बोला जा रहा है कि कोई स्टूडेंट 40 नंबर पा रहा है लेकिन वो 30 नंबर से फेल हो जा रहा है, तो दैट मीन्स उसको ये 30 नंबर और मिल गया होता, 30 नंबर इसको और मिल गया होता तो पास हो जाता। दैट मीन्स 40 + 30 उसका नंबर 70 आते, और 70 आने के बाद वो पास हो गया होता। पास होने का मतलब 35%, तो 35% बराबर 70, 1% बराबर कितना, 70/35। फिर यहाँ पर 100 पर निकाल लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 200। चलिए नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रहा है एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है ना, एक अंक जैसे मान लेते, चलिए यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट लेते हैं, स्टूडेंट फर्स्ट एक क्या कर रहा है, 30% नंबर पाने के बाद 30% अंक पाकर क्या हो रहा है, ये 5 अंकों से फेल हो जाता है, 5 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर पास होने के लिए कितना चाहिए, यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स है वो कितना होना चाहिए, 30% प्लस में क्या 5। दैट मीन 30% तो लाया है, यदि इसको 5 नंबर और मिल गए होते तो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स लिख दिए कितना, 30% प्लस में 5। चलिए नेक्स्ट दे रहा है कि एक अन्य विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट 2 की यदि हम बात करें, यह क्या कर रहा है, यह गेन कर रहा है कितना नंबर, यह गेन कर रहा है 40% अंक प्राप्त कर रहा है, और वो आवश्यक न्यूनतम अंक से 10% अधिक है, यानी कि यह पा रहा है 40% अंक पाकर 10 अंक ज्यादा से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, तो यदि इस के लिए हम लिखे हैं पासिंग मार्क्स
ये कितना हो जाएगा, 40% अंक पा रहा है, दैट मीन्स 40% माइनस में क्या करेंगे 10, क्योंकि 10% अधिक पाया है ना। जैसे 40% अंक पाने के बाद 10% से मतलब 10 अंक से ज्यादा पा ले रहा है, पासिंग मार्क्स तो कम ही चाहिए था, लेकिन जब वो 40% नंबर पा लिया तो वो 10 नंबर एक्स्ट्रा हो गया उसका पास होने के लिए। तो बाउंड्री लाइन कितना है जहां पर हम पास हो सकते हैं, 40% माइनस 10। चलिए अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या कि यहां से दे रहा है, पूछा जा रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होंगे। चलिए तो यहां पर हम मानते हैं कि जो टोटल एग्जाम हुआ है x नंबर का हुआ है ना, जो मैक्स यहां मान लेते हैं लेट मैक्सिमम मार्क्स, टोटल कितने नंबर का हुआ है, x नंबर का हुआ है। तो अब हम दोनों इक्वल करेंगे क्योंकि अभी पासिंग मार्क्स है, अभी पासिंग मार्क्स है, फर्स्ट सेकेंड, यहां से बोल सकते हैं फर्स्ट बराबर क्या सेकेंड। चलिए यानी कि 30% प्लस 5, तो किसका 30%, x का 30% करेंगे है ना। तो x का 30% प्लस 5 बराबर क्या कर लेंगे यहां से x का 40% माइनस 10, आ रहा समझ में। चलिए एक कितना हो जाएगा, x गुणे 30/100 प्लस 5 बराबर x गुणे 40/100 माइनस 10, 20 दूनी 40 और ये कैंसिल हो जाएगा 20/100, यहां से 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 3x अपॉन, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, इसको मैं हटाकर यहां पे लिख रहा हूं। कितना मिल जाएगा यहां से, ये हो जाएगा 3x अपॉन 10 प्लस 5 इक्वल, यहां से मिल जाएगा हमें 2x अपॉन में 5 माइनस में 10, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, x वाला उधर कर लीजिए, 10 को उधर कर लीजिए, तो 5 प्लस 10 बराबर 2x अपॉन में 5 माइनस 3x अपॉन में 10। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 5 into 2 4x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा कितना 15 इक्वल टू x अपॉन में 10। तो यहां से हम बोल सकते हैं x का मान कितना 15 इंटू 10, तो x हो गया हमारा 150 नंबर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां से, यदि क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि मैक्सिमम नंबर कितने हैं, ठीक है ना, टोटल कितने नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो वो क्या होता 150, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि पास होने के लिए मिनिमम नंबर कितने चाहिए। तो पास होने के लिए मिनिमम नंबर, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना, इसका 150 का अभी लिखे थे ना हम 30% प्लस में क्या करना है, प्लस में 5 कर लेना है, ठीक है। अभी जस्ट हम देख चुके हैं, तो हो जाएगा 150 गुणे 30 बटे में 100 प्लस में 5, कैंसिल करिए 10 कैंसिल, यानी कि 45 प्लस में 5 बराबर कितना 50, आया समझ में। तो 50 नंबर चाहिए क्या होने के लिए, पास होने के लिए। तो चेक करिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा ए। समझ में आया, हमने क्या किया, अलग अलग पासिंग मार्क्स लिख लिया, दोनों पासिंग मार्क्स सेम होगा, टोटल नंबर मान लिए कि x नंबर का एग्जाम हो रहा है, x नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो उसके थ्रू हम x को फाइंड आउट किए। कभी कभी क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स ना पूछकर ये भी पूछ लेता है कि टोटल कितने नंबर का एग्जाम हो रहा है, मैक्सिमम नंबर कितने हैं, तो उस समय आंसर हमारा कितना होता है 150, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसको सेकंड मेथड से भी देखते हैं। ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड जो कि बेसिक मेथड है। सेकंड मेथड क्या करता है, जो यदि हम इसको इजी वे में करना चाहें, यदि आपका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड देखिए क्या दे रहा है क्वेश्चन में, 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। मान लीजिए यहां पर लेट मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना x है, यहां पर हम पासिंग मार्क्स को ही मान लेते हैं x है। तो अब दे रहा है कि पहला जो कैंडिडेट है वो क्या कर रहा है, 30% अंक पा रहा है, ठीक है। देखिए
ये हमारा लाइन कर लेते हैं, खींच लेते हैं, और ये हुआ हमारा क्या, यहाँ पर हुआ x, ठीक है। और x क्या है, ये हमारा है पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स। पहला कैंडिडेट क्या है, पहला कैंडिडेट 30% अंक पा रहा है और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 5 अंकों से अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ, इससे 5 अंक उसे कम मिलते हैं, तो कम जो मिलता है उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं, है ना। जैसे हमारा x एक्सिस हो गया, इधर +x होता है, इधर -x होता है, तो 5 अंक कम मिल रहे हैं। तो यदि हम x को पासिंग मार्क्स मान लिए तो पहला कैंडिडेट कितना मिल रहा है, कुछ यहाँ पर होगा, यानी कि x में से 5, x -5 मिल रहा होगा। समझ में आ रहा है, फिर से समझते हैं। पासिंग मार्क्स x मान लिए, पहले कैंडिडेट 5 नंबर से फेल हो जा रहा है, यानी 5 नंबर उसको कम मिल रहे हैं, तो कम का मतलब x -5 हुआ, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 30% के। चलिए दूसरा केस में क्या बोला जा रहा है, तो दूसरा स्टूडेंट है, एक किसके लिए होगा, स्टूडेंट 1 के लिए। अब जो दूसरा स्टूडेंट है वह क्या कर रहा है, 40% अंक पा रहा है और 10 अंक उसको पासिंग मार्क्स से अधिक मिल जाते हैं। तो x हमारा यहाँ पर है, x हमारा यहाँ पर है, 10 नंबर इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हम आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी कि कुछ हम यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसका मान हो जाएगा x + 10, है ना। और किसके लिए होगा, ये होगा स्टूडेंट 2 के लिए हुआ, और एक किसके इक्वल है, a इक्वल है 40% के। आ रहा समझ में, x -5 इक्वल है 30% के, और x + 10 जो नंबर है वो इक्वल है किसके, 40% के। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से, तो दोनों का डिफरेंस होगा, दैट मीन्स 40% - 30% इक्वल कितना, x + 10 + x - 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10% बराबर कितना, 2x प्लस में, 2x प्लस में क्या, 2x प्लस में यहाँ माइनस करेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा x + 10 - x प्लस में 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 10% का मान जो है वो कितना हुआ, 10 + 5 15, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 15/10। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा 15/10 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 15 में 150। आया समझ में। तो यहाँ से ओवरऑल 100% मिल गया हमको 150, तो 150 का फिर यहाँ से निकाल लेंगे, वही 30% -5 करके, और यहाँ पर जो इस मेथड से भी हम निकाल लेंगे। वहां भी हमको 150 मिल रहा था, यहाँ पर भी 150 हमको मिल रहा है, तो ये वो हमारा सेकंड मेथड। यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं कि परसेंटेज का डिफरेंस कितना हो रहा है, और टोटल जो क्वांटिटी दिया हुआ है, दैट मींस अंक हो या फिर जनसंख्या हो, कुछ भी हो, उसका डिफरेंस कितना है, तो उसमें पहले 1% का मान निकालते हैं, फिर 100 को निकालते हैं। तो ये हुआ हमारा सेकंड मेथड, ठीक है। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक पहले। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। दे रहा है क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35 और 40% है ना। दैट मीन्स गर्ल्स के लिए दिया हुआ है, गर्ल्स के लिए दिया हुआ है क्या, गर्ल्स के लिए जो पासिंग मार्क्स दिया हुआ है 30%, एंड बॉय के लिए दिया हुआ है कितना, बॉय के लिए दिया हुआ है 40%, 35% है ना, ये 35% और 40% है। फिर दे रहा है एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और वो 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, ठीक है। दैट मीन्स किसकी बात की जा रही है, ये बात किया जा रहा है बॉय का। तो एक क्या हो रहा है, एक लड़का 483 अंक पा रहा है, 483 अंक पाने के बाद 117 अंकों से फेल हो जाता है, फेल होता है, ठीक है। तो यहां से बोल सकते हैं पासिंग नंबर, पासिंग नंबर जो है कितना चाहिए, ये चाहिए 483 तो था इसके पास, 117 मिल जाता है इसको, तो ये पास हो गया होता। तो जोड़ देंगे इसको, ये मिल जाएगा हमको 600, ठीक है ना, 600 अंक, 600 अंक।
ये क्या, ये पासिंग मार्क्स है ना, यहाँ पे लिखते हैं पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स। और क्या है, पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज, ये भी क्या है, पासिंग परसेंटेज फॉर बॉय, पासिंग परसेंटेज फॉर बॉय। तो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक लड़के को पास होने के लिए 600 अंक चाहिए, और हम ये भी बोल रहे हैं कि लड़कियों को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, है ना, यानी कि 40% का जो मान है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 600 का। तो हम एक पर निकाल लेंगे, 600 बटे 40, 100 पर कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 600 बटे 40 गुणे 100। कैंसिल करिए, 20 दूनी 40, 20 बचे 100, 2 से कैंसिल करेंगे 300 में चला जाएगा, यानी कि ओवरऑल कितना मिलेगा, 300 गुणे 5, 1500। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है, टोटल कितने का एग्जाम हो रहा है, 1500 अंकों का एग्जाम हो रहा है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हम यहां से लिख देते हैं टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना मिल गया, 1500, है ना, 1500 निकाल लिए। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये तो हो गया, ये पूछा जा रहा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। तो उत्तीर्ण परसेंटेज कितना, 35%। तो अंक कितना हो जाएगा, पास होने के लिए अंक, अंक कितना हो जाएगा, पास होने के लिए अंक कितना, लड़कियों के लिए पास होने के लिए हो जाएगा 1500 का 35%। आ रहा समझ में, ये हो जाएगा 1500 गुणे 35 बटे 100, डबल जीरो कैंसिल, 15 गुणे 35 बराबर कितना, 350, 175, ये हो जाएगा 525, ये हो गया कितना, 525, 350 और 175 उतना ही होगा, 5 15 दोबारा 3 4 525। ऑप्शन चेक करिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन में ए में 425, 520, ऑप्शन कौन सा सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 525 ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ हो। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने पहले ये निकाल लिया कि कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो बॉय के लिए हम निकालेंगे, क्योंकि दोनों का एग्जाम सेम है, एक ही एग्जाम में लड़कियों को 35% पर ही पास कर दिया जा रहा है और लड़कों को 40% पर पास किया जा रहा है। तो हम ये निकाल लेते हैं कि कितने नंबर का पेपर हुआ है। तो उसमें से एक लड़का जो था वो 483 अंक तो पाया, बट 117 अंकों से फेल हो जा रहा है। तो यदि हम 117 जोड़ देते हैं तो पास हो जाता है, दैट मीन्स उसे 600 नंबर मिल रहे हैं और 600 नंबर लेकर पास हो जाता है। पास होने का मतलब उसका नंबर कितना आ जाता है, 40% आ जाता। तो 40% का मान 600 हुआ, एक पर निकाले, फिर 100 पर निकाले 1500। फिर लड़कियों के लिए बोला जा रहा है कितने नंबर चाहिए, परसेंट में तो दिया हुआ है 35%, नंबर में पूछा जा रहा है, तो 1500 का 35% निकाल लिए। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम।